काफ लीग ब्लैकमेलर है। 5 सीटों वाले पंजाब की वजारत आला के लिए इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान के इत्तेहादी शेख रशीद का दूसरे इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ पर ड्रोन हमला। काफ लीग का पलटकर वार। परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही ने शेख रशीद को उनका माजी याद दिला दिया। कहा, शेख रशीद हमारे बुजुर्गों से पैसे खाते थे। इमरान खान से चौधरी बरादरान की कल फैसला कुन मुलाकात का इम्कान। काफ लीग इमरान खान को हटाएगी या बचाएगी? चौधरी शुजात कहते हैं कि उनकी जमात फैसला कल सुनाएगी। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जिसमें अपने ही अरकान को नाअहली और घेराव की धमकियां देकर जबरदस्ती साथ रखने की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा हो, जहां इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बाद भी आप पसपा हो रहे हों। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का वजीर आजम पर तंज। बयान में कहा कि ये हुकूमत नहीं, जिल्लत है, शर्मिंदगी है। मरियम नवाज ने अपने बयान में शेर भी लिखा कि ए ताहिरे लाहौती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। साथ ही ये भी कहा कि मगर ये इज्जत वाले इंसान के लिए है, आपके लिए नहीं। किसी को मुखलिसाना मशवरा देना कोई बुरी बात नहीं। मरियम ने कहा कि आज उन्हें वो अल्फाज याद आ रहे हैं जो आपने हज़ारा बरादरी से कहे थे। लोग अपने प्यारों की लाशें रखकर सर्दी में धरना दिए बैठे और आपको पुकार रहे थे, और आपने कहा था कि ब्लैकमेल नहीं होगा। मजलूमों की आहें आपका पीछा कर रही हैं। ऑपोजिशन की तहरीक आतम एतमाद ने माहौल क्या गरमाया। हुकूमती वज़रा का लहजा नरम पड़ गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बातचीत की पेशकश कर दी। कहा, हमें सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने भी सुलह सफाई की बात कर दी। शेख रशीद कहते हैं मिल बैठ कर मुज़ाकरात से कोई हल निकालना चाहिए। इलेक्शन में 1 साल रह गया है, ये ना हो आप 10 साल लाइन में लगे रहें। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले, लड़ना मुश्किल नहीं लेकिन बाद में सुलह मुश्किल होती है। इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। ऑपोजिशन की आदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तलखियाँ पैदा कर दी। जमहूरियत इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, जमहूरियत में कम अज़ कम इत्तफ़ाक़ राय पर निज़ाम इस्तेवार होता है। गुंडे बदमाशों से बात नहीं होती, सियासतदानों से होती है। नून लीग ने हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, एक तरफ सियासी मुखालिफिन को गालियां, धमकियां, बेबुनियाद इल्जामात, दूसरी तरफ बातचीत के लेक्चर। मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को मशवरा दिया कि ये बातें इमरान साहब को समझाएं, जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया है। सियासत में गंद और गलाजत इमरान साहब ने डाली हुई है। अदम एतमाद माशरे से गलाजत के इस ढेर और अदम बर्दाश्त के मंबा को हटाने के लिए लाई जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की अक्सरियत ऑपोजिशन का साथ देने को तैयार। PDM ज़राए के मुताबिक काफ लीग और MQM के ऑपोजिशन का साथ देने के ऐलान के साथ ही चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। बलूचिस्तान में JUI, BNP मेंगल, ANP और यार मोहम्मद रिंद मिलकर हुकूमत बनाएंगे। BAP के अरकान बलूचिस्तान असम्बली की बड़ी तादाद PDM को साथ देने का यकीन दिला चुकी है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़राए का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर पार्टी में मज़ीद मशावरत का फैसला किया गया है। शेख रशीद कहते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी डंके की चोट पर इमरान खान के साथ है। शेख रशीद को जवाब देते हुए BAP के रहनुमा जाम कमाल ने कहा कि उनकी जमात अपना फैसला खुद करेगी, शेख रशीद नहीं। जरदारी साहब जो वादा करें मौलाना फजल रहमान और नून लीग अगर उस पर गारंटी दें तो फिर आप सोच सकते हैं इस हवाले से। एग्जैक्टली, बिल्कुल हमारे यहाँ यही एक सोच पाई जाती है कि अगर ये बड़े पॉलिटिशियंस इसकी हामी भरें कि ये इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट होगा तो हम उस तरफ जा सकते हैं। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने हुकूमत का साथ छोड़ने का इशारा दे दिया। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए तहरीरी मुआहिदा करने, शहरी सिंध के लिए नौकरियों में 40% कोटे, बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा कर दिया। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है, आसिफ जरदारी पर यकीन नहीं, नून लीग और मौलाना फजल रहमान की जमानत चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा, MQM का वोट शहरी इलाकों में है, उसे तस्लीम करना चाहिए।
MQM के सियासी लोगों को स्पेस देनी चाहिए। कोई अगर ये कहता है कि जी MQM का वोट बैंक नहीं है या MQM ख़त्म हो गई है तो वो भी गलत है। MQM का जेन्युइन वोट है शहरी इलाकों में, और अगर उनका कहीं मैंडेट है तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए, और हमारे मैंडेट को सबको तस्लीम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ हालिया सूरत हाल से मज़ीद मजबूत होकर उभरेगी। हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसी से विरसे में मिली दिवालिया मईशत को इस्तेहकाम मिला। हुकूमत आवाम को महंगाई के मनफी असरात से बचाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत आवाम की परेशानियों से पूरी तरह आगाह है। हुकूमत टारगेटेड सब्सिडीज़ और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुंतखब नुमाइंदों को आवाम के साथ अपना राबिता मजबूत करने और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में कारकुनों को मुतहरिक करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक पीर को लगेगी। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि मेज़बानी इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के साथ साथ अख्तर मेंगल समेत अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन हिकमत अमली को फाइनल टच देंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्तों का जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट लॉजेस पर MNAs पर तशद्दुद और गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद में 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का टास्क दे दिया। PTI का तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से एक दिन पहले इस्लामाबाद में भरपूर ताकत का मुजाहरा करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने आज मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली से कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त होगी। पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ट्रॉफी के साथ लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का सफर जारी। टीम मैनेजमेंट ट्रॉफी के साथ फास्ट बॉलर जमान खान के शहर मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। सियासी शख्सियात, इंतजामिया और शायकीन क्रिकेट ने भरपूर इस्तकबाल किया। टीम मैनेजमेंट को रिवायती पगड़ियां पहनाई गई। और JB फिल्म्स, जियो फिल्म्स और मास्टरमाइंड्स की पेशकश नई फिल्म घबराना नहीं है का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म में सबा कमर, जाहिर अहमद, सैयद जिब्रान, नैयर एजाज, अफसल खान, जॉन रैम्बो, सलीम महराज, सुहेल अहमद और दीगर अदाकार जलवागर हो रहे हैं। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी। फिल्म का ट्रेलर हर पर जियो और JB फिल्म्स के YouTube चैनल्स पर भी देखा जा सकता है।